नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विकास भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली 10 का डोज सीरीज में। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं दिल्ली 10 का डोज सीरीज की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड जो यूसीएफ है के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत छोटे शहरों के लिए कौन सी उपयोजनाएं जो है वो शुरू करने की घोषणा जो है वो की गई है। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से जो है वो ये अनाउंसमेंट किया गया है। इसके लिए कुल 5,000 करोड़ रुपए की राशि भी जो है वो आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है वो आवंटित की गई है। वर्तमान में केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री की अगर बात करें साथियों, तो वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो है वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं और इस योजना का नाम है क्रेडिट पुनर्भुगतान गारंटी उपयोजना। क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी सब स्कीम जो है वो इस योजना का पूरा नाम है और ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है वो संचालित की जा रही है। इस योजना में जो कुल परिचालन है, खर्चा जो आने वाला है, उस खर्चे का 25% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो दिया जाएगा। 25% केंद्र सरकार की तरफ से खर्चा किया जाएगा और शेष 75% राशि जो है वो राज्य सरकार व स्थानीय निकाय को अपने स्तर पर जो है वो व्यवस्था करनी होगी पैसे की। तो करेक्ट आंसर होगा क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी सब स्कीम, CRGSS इज करेक्ट आंसर। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा आज के सेशन के पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में पेटेंट आवेदनों की फाइलिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है वो हुई है। साथियों, पिछले साल की तुलना में भारत में जो पेटेंट है, उन पेटेंट में ऐतिहासिक वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। और इसकी अगर बात करें तो भारत में जो पेटेंट है 2025-26 में कुल आवेदन जो आए हैं वो 1,43,729 1,43,729 जो है वो पेटेंट आवेदन जो है वो आए हैं। और ये पेटेंट आवेदन की अगर वृद्धि की बात की जाए साथियों, तो इसमें जो ऐतिहासिक वृद्धि हुई है वो 30.2% की हुई है। कितनी हुई है? 30.2% की ऐतिहासिक वृद्धि के साथ भारत में जो पेटेंट है वो पेटेंट फाइलिंग 1,43,729 पर पहुंच चुके हैं। इसमें घरेलू पेटेंट की अगर बात करें साथियों, तो 69% जो है वो घरेलू पेटेंट है। 69% जो है वो घरेलू पेटेंट है और पिछले साल की तुलना में 30.2% की वृद्धि हुई है। 5 साल में अगर देखें तो 5 साल में 146% की वृद्धि जो है वो हुई है पेटेंट में। 146% जो है वो बढ़े हैं पेटेंट पिछले 5 सालों में भारत में। ये भारत की जो है वो बौद्धिक संपदा को भी जो है वो बढ़ाता है। अगर बात करें जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें भी इसके माध्यम से वृद्धि होगी। और इन्वेस्ट इन मेक इन इंडिया से इन्वेस्ट इन इंडिया की तरफ जो है वो भारत बढ़ रहा है। भारत की अगर ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग की अगर बात करें तो इसमें रैंक जो है वो कौन सी है? 6ठी रैंक है। भारत ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में 6ठे स्थान पर जो है वो पहुंच चुका है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 30.2% की वृद्धि हुई और पेटेंट फाइलिंग 1,43,729। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल 2026 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती जन्मशती के अवसर पर श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की? पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की अगर बात करें तो चंद्रशेखर की 100वीं जयंती जो है वो मनाई गई। कब? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जो है वो जन्म शती वर्ष जो है वो मनाया गया। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की। चंद्रशेखर की अगर बात करें साथियों, तो चंद्रशेखर को देश के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। भारत रत्न जो है से भी जो है वो सम्मानित किया। इसके अलावा चंद्रशेखर की अगर बात करें तो चंद्रशेखर जो है इन्हें युवा तुर्क की उपाधि जो है वो दी गई। इसकी युवा तुर्क की जो है वो उपाधि जो है वो दी गई है। और युवा तुर्क का मतलब आक्रामक युवा नेता जो है, ये बड़े समाजवादी नेता जो है वो रहे हैं चंद्रशेखर। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 15 अगस्त पर ध्वजारोहण जो है वो नहीं कर पाए हैं। 15 अगस्त पर ध्वजारोहण जो है वो नहीं कर पाए, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं। इनके कार्यकाल में चौधरी देवीलाल चौटाला जो है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो रहे थे। इन्हें एक समाजवादी आक्रामक युवा नेता की इनकी छवि थी। समाजवादी विचारधारा के नेता रहे हैं चंद्रशेखर। तो करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। युवा तुर्क की उपाधि, युवा तुर्क जिस प्रधानमंत्री को कहा जाता है वो कौन है? चंद्रशेखर। तो करेक्ट आंसर होगा चंद्रशेखर, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को आधिकारिक रूप से किस तिथि को लागू करने की घोषणा जो है वो सरकार ने की? गेजेटेड नोट जो है वो जारी किया 16 अप्रैल 2026 को। 16 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को राजपत्र प्रकाशन के साथ इसे देश में लागू करने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की अगर बात करें साथियों तो 106वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किया गया था। इसके लिए 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया गया था और ये बिल 2023 में जो है वो आया था और 2023 में 106वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 330 ए जोड़ा गया जिसमें लोकसभा में व अनुच्छेद 332 ए विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट जो है वो आरक्षित की गई। 33% सीट जो है वो रिजर्व की गई महिलाओं के लिए। लोकसभा में अनुच्छेद 330 ए जुड़ा और विधानसभा में अनुच्छेद 332 ए जो है वो जुड़ा। इसके लेकर अमेंडमेंट बिल भी सरकार 131वां लाई थी लेकिन वो संसद में पास जो है वो नहीं हो सका। तो करेक्ट आंसर होगा 16 अप्रैल 2026, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। केफ 3 जो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानक है जो हाल ही में चर्चा में थे, किस उद्योग से संबंधित है? साथियों, औसत ईंधन की जो खपत है और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से, फ्यूल की जो खपत है उसमें कमी लाना और कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से प्रदूषण को जो है वो कम करने के उद्देश्य से ये एक नया प्रदूषण मानक जो है वो एफिशिएंसी और प्रदूषण मानक जो है वो लाया गया है केप 3, जिसे संभवतः 2027 में जो है वो अपनाया जाएगा। ये किस इंडस्ट्री से संबंधित है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो है वो संबंधित है। 2017 में केप जो है वो फर्स्ट, 2017 में जो केफ है फर्स्ट ये लाया गया था और 2022 में केफ सेकंड जो है वो लाया गया था। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी फर्स्ट मानक, सेकंड मानक और अब 2027 में संभवतः ये तीसरा जो है वो मानक अपनाया जाएगा। इसके साथ ही भारत जो है वो धीरे धीरे फिर ऊर्जा के क्षेत्र में, ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ेगा, क्योंकि अगर गाड़ियों का माइलेज बढ़ेगा तो ईंधन की खपत जो है वो कम होगी और हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा ईंधन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। एलआईसी ने हाल ही में अपने पॉलिसी धारकों के लिए कौन सा नया डिजिटल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है? साथियों, एलआईसी की जो शुरुआत है ये 1 सितंबर 1956 को जो है वो की गई थी और एलआईसी आज भारत का सबसे ट्रस्टेबल इंश्योरेंस ब्रांड जो है वो बन गया है। ये दुनिया के भी टॉप 10 इंश्योरेंस ब्रांड में जो है वो, ट्रस्टेबल इंश्योरेंस ब्रांड में जो है वो इसे शामिल किया जाता है। और हाल ही में इसने ग्राहकों के लिए माई एलआईसी ऐप जो है वो लॉन्च किया है। माई एलआईसी ऐप जो है वो ग्राहकों के लिए और सुपर सेल साथी, और सुपर सेल साथी जो है वो किसके लिए? जो एलआईसी एजेंट है उन एलआईसी एजेंट के लिए सुपर सेल साथी एप्लीकेशन और माई एलआईसी जो है वो एप्लीकेशन किसके लिए जारी किया गया है? ग्राहकों के लिए एलआईसी के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा माई एलआईसी ऐप इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यिक मंत्री के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात कितने ऐतिहासिक स्तर पर जो है वो पहुंच चुका है? ग्लोबल लेवल पर जिस हिसाब से चीजें चल रही है उसके बावजूद भारत में 4.2% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है टोटल एक्सपोर्ट में। और भारत का कुल निर्यात वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार जो है वो 860 बिलियन यूएस डॉलर का है। हालांकि भारत को अभी ट्रेड डेफिसिट है, व्यापारिक घाटा 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का है साथियों। भारत का 950 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भारत का पिछले साल का लगभग 860 बिलियन यूएस डॉलर है, जो पिछले साल की तुलना में 4.2% की इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। इसकी जानकारी केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो है वो दी गई। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 860 बिलियन यूएस डॉलर इज करेक्ट आंसर। केरल के उस वनस्पति शास्त्री का नाम क्या है जिन्हें आक्रामक पौधा का पता लगाने वाले ऐप के लिए WWF नेशनल अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है? उस वैज्ञानिक के नाम की अगर बात करें साथियों तो उस वैज्ञानिक का नाम जो है वो है डॉक्टर एन अलीम यूसुफ। कौन है? डॉक्टर एन अलीम यूसुफ जो है वो इसका नाम है, जिन्हें वर्ल्ड वाइड फंड
फॉर नेचर अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन विधेयक के संसद में पारित न हो पाने के कारण सरकार ने परिसमन विधेयक वापस जो है वो ले लिया? हाल ही में सरकार ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में पेश किया था, लेकिन 2/3 मेजोरिटी नहीं होने की वजह से जो है वो ये पास नहीं हो सका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी जो है वो पार्लियामेंट में चाहिए। तो ये डिलिमिटेशन को लेकर सरकार विधेयक जो है वो लेकर आ रही थी कि 2011 की जनगणना को उसका बेस जो है वो माना जाए। साथ ही इससे जुड़े हुए महिला आरक्षण से जुड़े हुए विधेयक भी, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट के बिल इसमें शामिल थे, लेकिन विपक्ष के साथ नहीं देने की वजह से ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पास नहीं हो सका है। अब तक भारत में संविधान संशोधन के लिए कुल 131 विधेयक आए हैं, जिनमें से कुल 106 संविधान संशोधन हुए हैं। आखिरी 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 ही था। तो करेक्ट आंसर होगा बी 131वां इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक हथियार आयात में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी जो है वो रखता है? भारत वैश्विक हथियार आयात में 8.2% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है। यानी भारत हथियार आयातक देशों में वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, जो सबसे ज्यादा हथियार आयात करता है। रूस की यूक्रेन के युद्ध की वजह से यूक्रेन इस समय सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला देश जो है वो साथियों बना हुआ है। यूक्रेन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है और कुल आयात का 9.2% हिस्सेदारी यूक्रेन की है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 8.2% के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए साथियों, आज के डेली 10 का डोज सीरीज से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और डेली 10 का डोज सीरीज में। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।